on a gunpowder keg. One day it will blow up, and that's exactly what seems to have happened. Now, right now with us from the Eknath Shinde Sena, we have Mr. Kiran Sonavane. Kiran Sonavane ji, namaskar. नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। तो एकनाथ शिंदे जी तो क्या कमाल कर रहे हैं सर, इतना काम कर रहे हैं, कहने की गलती। मैंने तो कभी किसी मुख्यमंत्री को इतना काम करते हुए कभी नहीं देखा। मतलब सुबह इधर, दोपहर में कहीं और, उसके बाद कहीं और, उसके बाद कहीं और। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पर जरा सा भी कोई भी तकलीफ हो गई, सबसे पहले पहुंचने वाले एकनाथ शिंदे साहब है वहां पे। ये क्या है? मतलब ये कभी सोते होते हैं कि नहीं? कुछ खबर है आपको? किरण सोनावने जी जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री है, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे हुए हैं, और वो खुद ही कहते हैं कि मैं सीएम नहीं हूं तो कॉमन मैन हूं। सीएम का मतलब वो अलग बात है, कॉमन आदमी हूं मैं, और सबके लिए एक्सेसिबल हूं, सबके लिए काम करने के लिए कभी भी हमेशा तैयार हूं। जबरदस्त। But I'm very impressed. Kiran ji, we all accept that just how Eknath Shinde ji is working, जबरदस्त है। 24/7 is on the job. सवेरे मुंबई में, दोपहर को मालूम पड़ा विदर्भ में पहुंच गए, फिर मराठवाड़ा पूरे दिन। बट जिस प्रकार से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी, संजय राऊत जो आलोचना करते की गटने बहार सरकार आहेत, बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टर सरकार आहेत, करप्शन इस कदर पहुंच गया कि सीएम हर करप्शन में इन्वॉल्व है, रोड स्कैम है, फिर वो स्ट्रीट फर्नीचर स्कैम है, रोज रोज आदित्य ठाकरे लेटर लिख रहे हैं बीएमसी कमिश्नर को, इनफैक्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। तो क्या आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत वगैरह ये टारगेट जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को, कैसे आप देख रहे हैं? मिंदे सरकार, करप्शन करप्शन करप्शन। किरण जी सर, एक तो देखिए कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी छवि महाराष्ट्र में बढ़ी हुई है, और उनको खतरा लग रहा है कि जैसे आपने देखोगे कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, तो पहले तो कहा जा सकता था कि भाई एक जो एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो रेस में ही नहीं है, और दूसरा ये कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे जी को पूरे महाराष्ट्र में से सिंपैथी मिलने वाली है। तो लोगों ने दिखा दिया कि लोग बायोलॉजिकल जो उनके ये है वारसा बताने वाले वंशज, उसके बजाय वंशज है एकनाथ जी शिंदे, उनके साथ में है। ये महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया लोकसभा के चुनाव के बाद में, इसलिए इनके पैरों तलों की जमीन खिसक गई है, और वो जमीन खिसकने के कारण वो जो आरोप कर रहे हैं कि ये करप्शन, ये खुद ही जैसे संजय राउत जी का नाम आपने लिया, वो तो जेल यात्रा करके आए हुए हैं, और उद्धव ठाकरे जी और ये इनके इसके ऊपर तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं अगर जब बोलना शुरू कर दूंगा तो इनको यानी बाहर निकलना, मातृश्री से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। किरण जी, दूसरा है कि जो आपने बार बार सामना के माध्यम से पत्र, जो उनके न्यूज़पेपर है, जुडिशरी पर टारगेट करना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस जिस प्रकार से बायस थे, बोले कि क्या हमको जस्टिस तब मिलेंगे जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के ग्रैंडसन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तभी क्या जस्टिस। तो क्या उद्धव ठाकरे जी का कहना कि नॉर्मल कोर्स में 4 दिन में चंद्रचूड़ जी को, चीफ जस्टिस को डिसीजन देना था, ऑर्डर देना था, मगर तारीख पे तारीख 3 साल से सिर्फ तारीख ही मिल रहे हैं, जस्टिस कभी मिलेगा? तो ये बार बार वो घटना, तो कैसे आज जुडिशरी पर उंगली उठा रहा है? हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर एक्ट? आप कैसे देखते हो आप? सर, आप देखिए कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपना काम कर रही है। ये विरोधी पक्ष का हमेशा से स्टैंड रहता है, उनके फेवर में अगर रिजल्ट आ गया तो जुडिशरी सबसे अच्छी, जुडिशरी का बड़ा नाम है, जुडिशरी का हमारा विश्वास है। लेकिन जुडिशरी अपने कानून के तहत और रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलती है, और उसमें अगर जाती है तो इनको लगता है कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो ये विरोधी पक्ष का हमेशा से रवैया रहा है। जब उनके फेवर में रिजल्ट आते हैं तब कोई भी ईवीएम मशीन में खराबी नहीं होती है, तभी कोई चुनाव आयोग के जो प्रमुख रहते हैं वो करप्ट नहीं रहते। लेकिन उनके खिलाफ जाने के बाद में वो जिस तरह की स्थितियां रहती है, विरोधी पक्ष हमेशा उस तरह से रवैया अपनाता रहता है। ये पिछले भी टाइम पे इसी तरह से बात करते थे।
अभी भी इसी तरह से बात कर रहे हैं। जी। जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। तो किरण सोनावने जी ये बताएं कि ये भी एक आरोप लग रहा है कि इस बजट में आपने लाड़की बहना स्कीम अनाउंस कर दी। वो एक पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं कि किसी भी तरीके से महिला वोट जो है आपके पास आना चाहिए, और मध्य प्रदेश को देख करके आपने यहां लाड़की बहना स्कीम लागू कर दी है। दूसरा, लड़का भाऊ स्कीम जो है, अभी तो खैर उसका कुछ मालूम नहीं होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन लाड़की बहना स्कीम क्योंकि उसमें बजट एलोकेशन है, और आप ये कह रहे हैं कि 17 अगस्त से आप उसमें एक्चुअली लोगों को देना शुरू कर देंगे 1,500 हजार रुपए। तो ये क्या है सर? एक तो 8 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, उसके ऊपर आप 1,500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया सर। इसके बारे में जरा बताएं सर प्लीज। सर बात यह है कि महाराष्ट्र के ऊपर हमेशा से कर्जा रहा है, ऐसा कोई सरकार नहीं रही कि कर्जा नहीं रहा। दुरुस्त बात। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के विकास के काम, लोगों को मदद करने के काम, और 1,500 रुपया हम लोग आज भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर हमारी बहनों को मदद कर पाए या थोड़ा सा भी उनको कुछ राहत दिला पाए तो ये हमारे लिए अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये इसके यानी अभी आप बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन चुनाव के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि इस तरह से हम लोग महिलाओं के विकास के लिए ये यानी कारगर कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं। तो ये कोई मध्य प्रदेश ने लिया है, योजनाएं रहती है, योजनाओं का जो बातें रहती है तो वो आती रहती है अलग अलग तरीके से। वैसे ही लाड़की बहन योजना जो है मध्य प्रदेश की थोड़ी अलग है, हमने उसमें और सुधारना करके महाराष्ट्र में लागू की हुई। धारावी प्रोजेक्ट, किरण जी, धारावी प्रोजेक्ट में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि एमवीए सरकार वापस आएगा और ये धारावी प्रोजेक्ट बाहर जाएगा, अडानी को करने नहीं देंगे। अडानी का एकदम सख्त विरोध, एब्सोल्युटली होने नहीं देंगे। तो ये क्या बार बार आप अडानी को हर प्रोजेक्ट दे रहे हो? पूरे मुंबई महाराष्ट्र के हर प्रोजेक्ट अडानी अंबानी को जा रहे हैं, एयरपोर्ट लैंड अडानी, धारावी प्रोजेक्ट अडानी, फिर आगे जाके वो पोर्ट एंड डायरी, वो डायरी डेवलपमेंट वहां अडानी। तो क्या ये अडानी पूरे प्रोजेक्ट मोनोपोली जो क्रिएट किया, एक तो राहुल गांधी जी सेंटर में चिल्ला रहे हैं और उद्धव जी यहां पर चिल्ला रहे हैं, ये मोनोपोली हो गया क्या? आप अडानी और अंबानी छोड़ के किसी और को धंधा ही नहीं दे रहे हो कुछ काम करने के लिए, सब मोनोपोलाइज कर रहे हो आप, किरण जी। सर धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पहले भी सरकार ने टेंडर मंगाए थे और 2-3 बार उस तरह से सारे लोगों से डिस्कस करके टर्म्स एंड कंडीशन, यहां तक कि धारावी की जो जेन्युइन कमिटी है वहां के लोगों की, उनके साथ बैठकर उनको सारा उसका जो डेवलपमेंट का जो खाका है या वो जो आराखड़ा है वो दिखाकर उस बारे में आगे बढ़ी है। लेकिन अभी भी अगर धारावी के लोगों की कुछ मांग हो तो सरकार उसके लिए तैयार है, सरकार उसके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन विपक्ष का यह है कि हमेशा वो जब करते, जब उद्धव जी ठाकरे जी धारावी के विकास की बात करते थे तब उनके लिए सही था, और अभी समझो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार दादा, इन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया तो इनको उसमें किरकिरी दिखने लगी, उनमें कुछ दाल में काला दिखने लगा। तो ये रहते तो सारी दाल पीली रहती है और दूसरे रहते इनको दाल में काला दिखता है। ये उनके विरोधी पक्ष का रवैया रहा है हमेशा। सर हमारे घर में तो काली दाल ही बनती है। धारावी के लोगों को सोनावने जी, हमारे घरों में तो सिर्फ काली दाल बनती है, हमारे यहाँ सिर्फ काली दाल खाते हैं, हम लोग पीली दाल नहीं खाते। लेकिन दूसरी बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब सभी पार्टियां आ गई ना, सिर्फ अकेले आप नहीं है। मतलब क्या है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, सब लोग मिल गए और सब लोग मिलकर के धारावी में आपका विरोध कर रहे हैं। विरोध वैसे अडानी का हो रहा है, असल में विरोध आपका हो रहा है। तो ये अब इसका दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो बात है वो मीडिया में बहुत चल रही है और लोगों को विश्वास भी हो रहा है। अब उसको आप कॉम्बैट कैसे करेंगे? मेरा ये कहना, आपकी तरफ से जो एक स्पष्टीकरण आना चाहिए, अच्छी तरीके से जो आना चाहिए, जैसे अभी अभी आपने कहा है, बहुत बड़ी बात आपने बोली कि धारावी की जो जेन्युइन कमिटी है, जो जेन्युइन लोग हैं वहां के, असल में जो धारावी के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठ करके आपने बात करी है। अब ये बात हर जगह जानी चाहिए ना सर। यहां तो ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ बात ही नहीं हुई है और आपने मतलब ये कह दिया कि भाई यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये बताएं सोनावने साहब प्लीज।
बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है अपने सर अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, बोलिए। ये है कि अभी जो आपने बात कही कि धारावी के जो असल प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ करके आपने बात करी, हाँ लेकिन आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब की सेना, शरद पवार जी की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि आपने तो लोगों से बातचीत ही नहीं करी है। वो तो फरहान साहब वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर 5, 6, 7 ऐसे चर्चाओं के दौर हो चुके हैं स्थानीय लोगों के साथ में जी। और ये अभी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करती रहती है। उस तरह से ये सारी पार्टियां वहां पे चुनाव तो लड़ रही है ना, तो उसके लिए ये बातें कोई अभी चुनाव के सामने जब चुनाव हो तो इस तरह से ये पार्टियां आना स्वाभाविक है। लेकिन धारावी की जो जनता है वो हमारे साथ में है। पिछला भी अगर समझो लोकसभा चुनाव का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो वहां पे कई मतदार संघ, विधानसभा मतदार संघ में हम लोग आगे हैं। एक हाथ मतदार संघ छोड़ दो तो वहां पे हमारी महायुति सरकार जो है वो पीछे है। और इसका यही कारण है कि वहां के लोग हमें समर्थन देते हैं। और विधानसभा चुनाव में तो और भी आपको ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि लोग धारावी के लोग खुद क्या कहते हैं। केवल दो ढाई महीने की बात है। किरण जी, समृद्धि महामार्ग एक जबरदस्त डेवलपमेंट था। एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त काम किया था, शिंदे साहब ने, और सबको वहां समृद्धि मार्ग में सब लोग समृद्ध हो गए, किसान हो, अलग अलग हो, जिसने भी लैंड दिया। शक्तिपीठ महामार्ग में आपको तकलीफ होने लगा है, अलग अलग प्रकार के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, आलोचना करने लगे, तो वहां पर है। दूसरा, वदावन पोर्ट में भी आपको तकलीफ हो रहा है, वदावन पोर्ट में भी लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको। तो ये सब एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है एकनाथ शिंदे जी के, जबरदस्त, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर खुद आके इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो कैसे आप इस जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स को कैसे आप निकालोगे? क्या आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन इसमें बहुत बड़ा रोल खेल रहा है, इस चीज को हिंड्रेंस ला रहा है, उसमें तकलीफें ला रहे हैं? कैसे देखते हो किरण जी? अभी तक तो आपने जिस प्रोजेक्ट की बात की, जैसे कि समृद्धि महामार्ग, हमने बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया और उस पे अभी यातायात यानी ट्रैफिक भी शुरू हो चुकी है और लोग उसका ये आनंद भी ले रहे हैं और उससे लोगों के टाइम की बचत भी हो रही है। आपने जिस प्रोजेक्ट की बातचीत की सर, उसमें ये बात है कि वहां के स्थानीय लोगों की कुछ अभी भी समझो प्रॉब्लम्स थी, तो उसको लेकर राज्य सरकार ने जो समिति और वहां के जो लोग हैं रोड के इसके डेवलपमेंट की, वो बातचीत कर रही है। लेकिन हर बात में राजनीति करना ये अपोजिशन पार्टी का एक लक्ष्य रहता है और वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपनी काम कर रही है और जल्दी ही इसमें से बहुत अच्छी तरह से रास्ता निकल आ जाएगा। जो बार बार कह रहे हैं कि यहां से बिजनेस बाहर जा रहा है, यहां से बिजनेस बाहर जा रहा है, सूरज डायमंड बोर्ड्स हो गए, फिर एयरबस हो गए, टाटा एयरबस हो गए, वेदांता, ये 5-6 कंपनी के हमेशा जिक्र करते उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी। कांग्रेस कह रहा है कि यहां से बाहर बिजनेस इज मूव्ड आउट बिकॉज आप इसको मेंटेन नहीं कर पाए, आप ढंग से डील नहीं कर पाए। तो क्या आज भी जो बड़े बड़े उद्योग सचमुच इस महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं? कैसे आप देखते हो? बिकॉज बार बार आप पे आरोप लग रहा है कि ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर आप क्रिएट नहीं कर रहे, जॉब्स नहीं है, अलग अलग। तो कैसे इस क्रिटिसिज्म को आप हैंडल कर रहे हो? अभी क्या उद्योग? सर आप देखिए कि कुछ यानी 15-20 दिन या उससे भी थोड़ा बहुत 20-25 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री साहब ने या सरकार के तौर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी और उसमें कहा था कि आज भी महाराष्ट्र जो है वो उद्योग के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 थे। एक बात। दूसरी बात, जो फॉक्सकॉम और उसकी जो बात कर रहे हैं, तो ये जो बातचीत शुरू हुई थी तो वो उद्धव ठाकरे जी के राज्य सरकार के दौरान शुरू हुई थी और उन्होंने उनके साथ, वो जो कमेटी थी उनके साथ बातचीत तक नहीं की थी और हमारी सरकार उस तरह से उनसे बातचीत करने के तैयारी में थी। लेकिन उसके पहले उनको जो सुविधा उद्धव ठाकरे जी ने और बातचीत करनी थी, कमेटी उनके पास भेजनी थी, उनके साथ जो संबंध प्रस्तावित करने थे, वो नहीं किए गए। और उस दौरान अभी गुजरात भी तो भारत में ही राज्य है, इस तरह से थोड़ी बात की जा सकती है। उसके एवज में मुख्यमंत्री अब जब विदेश दौरे पे गए थे, उन्होंने खुद कहा कि लाखों करोड़ों के जो यानी ये है उद्योग है, उनके साथ वो एमओयू करके आए हुए हैं और आने समय में वो उस तरह के यहाँ पे उद्योग आ रहे हैं और जिससे रोजगार भी उपलब्ध होने जा रहे हैं।
तो सर ये लाडकी बहना स्कीम जो है ये चलेगी या नहीं, या सिर्फ चुनाव तक के लिए ही? सर आप भी राजनीतिक पार्टी के जैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये है स्कीम हमारी बहनों के लिए है और वो चलेगी नहीं तो दौड़ेगी। और अभी लोग कुछ अपोजिशन पार्टियों का उसके कारण पैरों तले की जमीन खिसक गई है। वो सब भीड़ देखते हुए लाखों बहनें जिस तरह से फॉर्म भरने के लिए आ रही है और उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर यहाँ तक कि छुपकर विरोधी पक्ष वाले भी लाड़की बहना के फॉर्म भर रहे हैं, उनके लोग भी। तो ये जो बातें हैं, तो उनको ये लग रहा है कि ये सारा अगर समझो महिलाओं के वोट अगर समझो इन पार्टी को, इनको आशीर्वाद अगर मिल गया इनके वोटों का, तो अपना तो सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके लिए वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। सर लाड़की बहन योजना चलेगी और दौड़ेगी, सत्ता दोबारा। तो किरण सोनावने जी, लाड़की बहन योजना, लाड़का भाऊ योजना, तो सर काम कौन करेगा ये तो बता दो सर। ये तो जहां तक नौकरियों का सवाल है सर, ये तो मदद है थोड़ी सी। ये कोई 1,500 में किसी का परिवार नहीं चलता सर। 10,000 रुपए 21 साल का लड़का, उसको 10,000 रुपए मिल रहे हो, वो तो जाएगा ना सर, 10,000 रुपए उड़ा देगा 3-4 दिन में डिस्को में जाके। तो तमाम पार्टियों ने रखी थी और ये इसके लेकर पिछले 15-20 साल से चर्चा चल रही है कि जो बेरोजगार युवक है जिनको हम इमीडिएटली भी रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो उनको उनका सर्वाइवल का मामला आ जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से, जब तक वो उसको हम लोग नौकरी मुहैया नहीं कर सकते हैं, तब तक कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। ये तो पक्का है सुनाने साहब, ये एक बात तो पक्की है। हाँ, ये स्कीम में 17 तारीख को जब आप पैसे बांटेंगे और उसके बाद लाड़का भाऊ स्कीम भी जब इंप्लीमेंट होगी, तो बाकी सब पार्टी क्या करेंगी मुझे मालूम नहीं है, वेरी फ्रैंकली। ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरोप आप पर फिर ये लगेगा कि आप वोट खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं वोटों की आप। सर लोगों का काम करना, लोगों को कुछ समझो सुविधाएं देना, ये लोगों के वोट खरीदना नहीं है सर जी। ये लोगों की सेवा है, लोगों का काम करना है ना। लोगों को कहीं से न कहीं से वो जिंदगी में थोड़ी सुलभता हो जाए, जीने में थोड़ी सुलभता हो जाए, ये बात है ना सर। क्या बात है सर। तो मतलब जब आप करें तो लोगों की सुविधा, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी करे तो रेवड़ी, कहने का मतलब ये हो गया पंजाब और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी यही स्कीम लाए तो वो रेवड़ी हो गई, और आप जो करें वो लोगों की सुविधा है। मानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्कीम बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये असल में सफल हो, क्योंकि अभी से नहीं प्रदीप जी, ये मैं आपको बता दूं, पिछले 40-45 साल से मांग है भारत देश में कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आई होप इट सक्सीड्स। प्रदीप जी आपको पूछना आपके सामने किरण जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अनरेस्ट फैला हुआ है। पहले सिर्फ मनोज जारंगे पाटिल था वर्सेस भुजबल साहब, आप भुजबल साहब के साथ भी लक्ष्मण हाके जी वहां पर आंदोलन में बैठने लगे, तो अभी तीसरा प्रकाश अंबेडकर जी जिस प्रकार से एक यात्रा चालू कर दिया है और सब जगह से हॉस्टाइल स्टेटमेंट आ रहा है एक दूसरे के खिलाफ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि 54 लाख जो आपने नोंदणीकरण दिए कुणबी मराठाओं का, बोलते वापस कर दो, विड्रॉ कर, तो कुणबी मराठास को वोट मत दो। तो ये कैसे आप कंट्रोल कर पाए? बहुत बड़ा चैलेंज है किरण जी आपके सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने। सर एक देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सबसे पहले मराठा ओबीसी है ये इस्टेब्लिश किया गया, और इस्टेब्लिश करने के लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया थी उसके लिए शिंदे आयोग का गठन किया गया, उनके बाद में उनका सर्वेक्षण किया गया, और कानून के तहत ट्रिपल टेस्ट जो यानी आरक्षण के लिए ये ओबीसी या मागास वर्गीय के आरक्षण के लिए लगती है, वो ट्रिपल टेस्ट जो है वो मराठा आरक्षण ने पास कर दी। और ये महाराष्ट्र की पहली सरकार है जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने 10% जो आरक्षण है वो टिकने वाला आरक्षण मराठा समाज को दिया हुआ है। और इसको लेकर तमाम विपक्ष के जो लोग हैं उनमें खड़बड़ी मच गई है, क्योंकि अभी ये आरक्षण
अभी चलने वाला है और जिसको लेकर सारा मराठा समाज जो है वो एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में खड़ा होने वाला है। तो इसको लेकर डर कर लेकर ये नए नए मुद्दे सामने चुनाव देखकर किए जा रहे हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि अभी भी आप देखिए कि अभी जो भर्तियां हुई है, पुलिस की भर्ती हो या एमपीएससी के जो चुनाव यानी परिणाम आए उसको लेकर भर्ती हो, वो मराठा समाज के युवाओं को नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो ये पक्का आरक्षण जो खुद एकनाथ शिंदे जी मराठा समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मराठा समाज के हित में रखते हुए जितने तेजी से, जितने तत्परता से कदम उठाए, उतने तत्परता से कदम अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी सरकार ने उठाए नहीं सर। तो किरण सोनावने साहब, चलते चलते ये भी बता दें कि महायुति सरकार जो है अभी आपकी, यानी देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार साहब और एकनाथ शिंदे साहब, अभी चुनाव में आपकी अपेक्षा क्या है कि आपको 288 में से कितनी सीट आएंगी तीनों को मिला के? हम 200 पार चले जाएंगे सर। हमारे पास बहुत सारा जो सर्वे किया हुआ है अंदरूनी, हमारी जो महायुति सरकार है 200 पार चली जाएगी। 200 पार, क्या बात है सर, वंडरफुल, आई होप इट हैपेंस। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि लोकसभा का जो चुनाव है वही रिजल्ट आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? सर लोगों को समझ में आ गया है कि ये संविधान का मामला, कि संविधान खतरे में नहीं है, आरक्षण का मामला दिखाकर, अल्पसंख्यकों को डर बताकर जिस तरह से चुनावी राजनीति खेलने गए, या ईवीएम का डर बताकर जिस तरह से चुनावी राजनीति खेली गई, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है। और लोगों को पता है कि यहाँ पे ये जो संविधान है या जिन पिछड़ों के जो आरक्षण है उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तो ये लोग समझ चुके हैं और इस समझने के बाद में आप लोकसभा का चुनाव का भी ठीक तरह से, इसके बावजूद सोनावने साहब, चलिए संविधान खतरे में नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जो वक्फ बोर्ड का जो एक्ट में संशोधन जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई लोकसभा में, वो तो बुला रहे हैं हर जगह पे कि देखिए मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो खतरे में, कब्रिस्तान खतरे में, दरगाह खतरे में, मस्जिद खतरे में, ऐसा कहा जा रहा है सर हर जगह पे। सर मेरा तो सारे हमारे मुस्लिम भाइयों से एक नम्र निवेदन है जी कि आप वो जो प्रस्ताव लाया गया है वक्फ बोर्ड का, आप वो खुद पढ़े। पढ़ने के बाद में अगर उनका कोई भी डाउट अगर रह जाए तो बोले उसके ऊपर चर्चा करें। अभी ये बात गलत है क्या कि वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए? इसमें कोई गलत बात है क्या कि वहां का स्थानीय आमदार या एमपी वहां पे सदस्य होना चाहिए, जो कि समझो कोई बात आ जाती है सरकार के तरफ से तो वहां पे मेंबर। सर आप देखिए कि हिंदुओं का जब धर्मदाय ट्रस्ट होता है तो उसके ऊपर जो समझो समाज कल्याण अधिकारी रहते हैं या जिलाधिकारी रहते हैं, वो तमाम हिंदुओं के धर्म स्थलों की इसके ऊपर हस्तक्षेप कर सकते हैं। शिरडी जैसा संस्थान है, सिद्धि विनायक जैसा संस्थान है, यहाँ तक कि मुस्लिम प्रमुख रह चुके हैं शिरडी संस्थान के या इसके कलेक्टर्स वगैरह लेके हस्तक्षेप करके। तो ये कोई गलत बात नहीं ना, ये तो अल्पसंख्यक समुदाय के हित की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक 200 से ऊपर सीटें आने वाली हैं, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की। बिल्कुल सर, क्या बात है। वन मोर क्वेश्चन, शरद पवार जी जो कहा कि स्टेटमेंट की महाराष्ट्र मणिपुर की ओर जा रहा है, तो क्या ये सीरियस स्टेटमेंट है? क्या मुख्यमंत्री शिंदे जी इसका एकदम सीरियस व्यू लिया है इसके बारे में? बिकॉज शरद पवार जी बहुत सीनियर लीडर है। शरद पवार जी बड़े नेता है, लेकिन बात यह है कि अभी वो भी चुनावी धारा में बह रहे हैं और लोगों को डराने के हिसाब से अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मणिपुर की तर्ज के ऊपर महाराष्ट्र जाएगा, तो आप और हम सब लोग महाराष्ट्र में फिरते हैं, रहते हैं, तो ऐसी कहीं पर भी आशंकाएं नजर नहीं आ रही है। ये तो शरद पवार जी नेता है, इस तरह सा बयान क्यों कर रहे हैं? और बड़े नेता होने के नाते उनका फर्ज है, अगर इसमें से कोई रास्ता है या इसको कोई किस तरह से वो मणिपुर के रास्ते पर जा रहे हैं, वो खुलकर बात करें। यहाँ इस तरह से स्टेटमेंट ले लेकर लोगों को डराना या उसमें उस तरह की यानी हड़बड़ी पैदा करना, ये इनके जैसे बड़े नेताओं को मुझे लगता है शोभा नहीं देता। राइट, थैंक यू सो मच सर। किरण सोनावने साहब, आप पहली बार शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस शो पर यानी बुलाया। आपको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय शिवाजी, भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Ladki Behan Yojana will get over 200 seats for the Mahayuti. If they do two payments at one time, they say 2 महीने का इंस्टॉलमेंट एक साथ देंगे 17 तारीख को, अगर दे पाए तो मतलब एक वोट की कीमत 3,000 रुपए। एक दे पाए then you know it's going to be rock and It's going to be roll. difficult to combat it, let's be Yes. very clear, irrespective of anything else. Right at the moment with us, our dear old friend,